अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू माय चैनल। जी तो जस्ट अ फ्यू मंथ्स बैक आई डिडंट इवन नो अबाउट ऑल दोज सनस्क्रीन और सनब्लॉक मिस्टेक्स विच आई वाज डूइंग फ्रॉम so many years, and I've just realized there are so many people out there who don't have awareness of all those mistakes they are doing and don't even care to know about them. That's why in this video I'm going to share all those sunscreen or sunblock mistakes which I was doing from so many years. So in that case, if you are doing any of this mistake, you must have to take care about it. अच्छा जी, तो फर्स्ट सनस्क्रीन मिस्टेक विच आई एम गोइंग टू एड्रेस इज़ द मिस्टेक वी ऑल आर डूइंग इन आवर डेली बेसिस, एंड दैट इज़ हमने सनस्क्रीन अप्लाई कर लिया, हाई एसपीएफ सनस्क्रीन अप्लाई कर लिया और हम सोचते हैं बस भाई अब तो हमने सनस्क्रीन अप्लाई किया हुआ है, हाई एसपीएफ सनस्क्रीन अप्लाई किया हुआ है, नाउ इट्स गोइंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एवरीथिंग विच इज़ गोइंग टू कम थ्रू। सोचते हैं कि हमने सनस्क्रीन अप्लाई किया हुआ है, अब तो कुछ भी हो जाए इट्स गोइंग टू प्रोटेक्ट अस। हम फुल हीट एक्सपोजर में जाते हैं, फुल सन एक्सपोजर में जाते हैं, हम हीट के आगे काम करते हैं एंड वी डोंट इवन केयर अबाउट इट। अच्छा भाई, आपने सनस्क्रीन अप्लाई किया हुआ है, हाई एसपीएफ सनस्क्रीन अप्लाई किया हुआ है, बट इट्स नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट यू कम्प्लीटली फ्रॉम हाई इंटेंस sun rays or heat rays. Your sunscreen is only going to protect you at some level but not completely. So in order to protect your skin from harmful sun or heat rays, you must have to take shelter when you are going outside, or you must have to avoid direct sun or heat exposure. No matter how much SPF you have applied, no matter how high SPF you have applied, you must have to avoid direct sun or heat exposure. ये नहीं है कि आप जब बाहर जाएंगे तभी आपको सन और हीट रेज से प्रोटेक्शन चाहिए होगी। आप जब घर में होते हैं तब भी आपके घर में सन और हीट रेज होती हैं। यूवीए रेज वो रेज होती हैं जो कि आपके घर में भी एग्जिस्ट करती हैं, तो आपको घर में भी इनसे प्रोटेक्शन चाहिए। और आप घर में कुकिंग करते हैं और दूसरा हीट एक्सपोजर जो आपका घर में होता है उसके लिए भी आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपको उसे भी अवॉइड करना है और कोशिश करना है कि आपका डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो। इसके अलावा एक और मिस्टेक विच वी ऑल आर डूइंग एंड इट इज़ द कन्फ्यूजन अबाउट एसपीएफ। हम समझते हैं कि अगर हमारे एसपीएफ के ऊपर लिखा है 35+ तो इट मीन्स दैट कि इट्स गोइंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम 35 मिनट्स, और अगर हमारे सनस्क्रीन के ऊपर लिखा है 50+ तो इसका मतलब है इट्स गोइंग टू प्रोटेक्ट अस फॉर 50 मिनट्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इफ़ देयर इज़ रिटन 35 SPF, इट मीन्स दैट इट्स गोइंग टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम हार्मफुल सन और हीट रेज टू मैक्सिमम 97%। के अलावा अगर आपके SPF के ऊपर 50 SPF मेंशन है, इट मीन्स दैट इट्स गोइंग टू प्रोटेक्ट यू एट 98%। और अगर आपके SPF के ऊपर 100 SPF मेंशन है, इट मीन्स दैट इट्स गोइंग टू प्रोटेक्ट एट 99%। एक और कॉमन मिस्टेक जो अक्सर लोग कर रहे होते हैं, दे डोंट नो दैट देयर SPF इज़ UVA प्रोटेक्टेड और UVB प्रोटेक्टेड और बोथ। मेंशन अर्लियर, UVA रेज वो रेज होती है जो कि आपके घर में भी मौजूद होती हैं, जो कि आपकी स्किन को अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा UVB रेज वो रेज होती हैं जो कि आपकी स्किन को बर्न कर सकती हैं, टैन कर सकती हैं, जो कि फार मोर डेंजरस होती हैं आपकी स्किन के लिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, फिजिकल सनस्क्रीन आपकी स्किन को UVA UVB रेज बोथ से प्रोटेक्ट करते हैं और केमिकल सनस्क्रीन आपको सिर्फ UVB रेज से प्रोटेक्ट करते हैं। सो व्हेन यू आर बाइंग सनस्क्रीन यू मस्ट हैव टू टेक केयर कि आपका सनस्क्रीन हाइब्रिड हो या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन वो होते हैं जो कि आपकी स्किन को UVA UVB बोथ से प्रोटेक्ट करते हैं, और इसके अलावा हाइब्रिड सनस्क्रीन वो होते हैं जो कि फिजिकल सनस्क्रीन भी होते हैं और वो केमिकल सनस्क्रीन बोथ होते हैं। यू आर बाइंग सनस्क्रीन यू मस्ट हैव टू चूज़ योर सनस्क्रीन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, क्योंकि अगर आपका सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ग्रीसी और ऑयली है और आपकी स्किन भी एट द सेम टाइम ऑयली है, तो सनस्क्रीन की वजह से आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली हो जाएगी, और ऑयली स्किन ज़्यादा प्रोन टू हीट होती है एज़ कम्पेयर टू द ड्राई स्किन। क्योंकि ऐसी स्किन जिसके ऊपर ऑलरेडी ऑयल मौजूद होता है, उसका डायरेक्ट एक्सपोजर होता है सन और हीट से, तो वो मैक्सिमम और ज़्यादा फास्ट बर्न और टैन होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर स्किन्स। ऑल नो दैट कि हार्मफुल सन रेज कैन ऑल्सो कॉज कैंसर। सो अगर आप अपना सनस्क्रीन सिर्फ अपने फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, अदर बॉडी पार्ट्स पे अप्लाई नहीं करते जिनका डायरेक्ट एक्सपोजर होता है सन से, तो you cannot protect your skin from cancer. You must have to apply your sunscreen on other body parts too. ज़रूरी नहीं कि आप अपना एक्सपेंसिव सनस्क्रीन ही अप्लाई करें, आप कोई भी सनस्क्रीन लोशन अप्लाई कर सकते हैं जो कि लोकली अवेलेबल हो, जो कि लेस एक्सपेंसिव हो। हम सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे होते हैं, वी डोंट केयर कि ये हमारी स्किन को मैक्सिमम प्रोटेक्शन देगा या नहीं देगा। हम सिर्फ इतना सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं जो कि हमारे फेस को कवर कर लेता है,
इनफ सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करते जितना अप्लाई करना ज़रूरी है, जितना डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं, जो कि आपकी स्किन को कंप्लीट प्रोटेक्शन दे सकता है। अकॉर्डिंग टू डर्मेटोलॉजिस्ट यू मस्ट हैव टू अप्लाई 3 फिंगर लेंथ सनस्क्रीन या फिर 1 टीस्पून सनस्क्रीन विच इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट यू कम्प्लीटली फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ सन एंड हीट। स्पेशली जब हम कोई थिक क्रीमी सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं तो वो हमारे फेस को थोड़ी सी अमाउंट कवर कर लेती है और हम समझते हैं इट इज़ इनफ, इट्स गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर स्किन, जबकि ऐसा नहीं होता। नो मैटर हाउ मच क्रीमी योर सनस्क्रीन इज़, नो मैटर how much thick your sunscreen is, if it is not applied 3 finger length, it's not going to protect your skin completely. One more misconception about sunscreen is if our sunscreen is very expensive, we think that कि it's going to work more effectively, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हमारा सनस्क्रीन UVA UVB प्रोटेक्टेड नहीं है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है, it's not going to work for your skin no matter how much expensive it is. कॉमन मिस्टेक जो कि हम सब करते हैं, नो मैटर हाउ मच वी नो अबाउट दैट, वी डोंट रीअप्लाई आवर सनस्क्रीन। हम अपने सनस्क्रीन को एवरी 2 to 3 आवर्स रीअप्लाई नहीं करते, हम लगाकर भूल जाते हैं या हम इतना उसको इम्पॉर्टेंट नहीं समझते। जबकि अगर आप अपनी स्किन को कम्प्लीटली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, यू मस्ट हैव टू रीअप्लाई योर सनस्क्रीन एवरी 2 to 3 आवर्स। और यही रीज़न होता है कि आपकी स्किन केयर वर्क नहीं कर रही होती, आपकी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट वर्क नहीं कर रहे होते, क्योंकि आप अपने सनस्क्रीन को प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर रहे होते, रीअप्लाई नहीं कर रहे होते। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं जस्ट बिफोर गोइंग आउट। हम उसे इनफ टाइम नहीं देते कि वो हमारी स्किन के अंदर डीपली पेनिट्रेट करे, डीपली एब्जॉर्ब करे, ताकि वो प्रॉपरली और कम्प्लीटली वर्क कर सके। Because according to dermatologist, you have to apply your sunscreen 20 or 30 minutes before going out, ताकि वो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो सके और कम्प्लीटली आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट हार्मफुल रेज ऑफ सन एंड हीट। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग मेकअप अप्लाई करते हैं और उन्हें होल डे लॉन्ग मेकअप अप्लाई करके रखना होता है, सो दे डोंट री अप्लाई देयर सनस्क्रीन ओवर देयर मेकअप बिकॉज दे थिंक दैट कि इफ़ दे री अप्लाई देयर सनस्क्रीन इट्स गोइंग टू रुइन देयर मेकअप लुक। क्योंकि आप जितना भी एहतियात कर लें, आपका मेकअप थोड़ा बहुत डिस्टर्ब ज़रूर होता है री अप्लाइंग योर सनस्क्रीन। बट उन्हें ये सोचना चाहिए कि उनकी स्किन ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ओवर देयर मेकअप, क्योंकि उनका मेकअप तो दोबारा से रीअप्लाई हो सकता है, बट अगर उनकी स्किन रुइन हो गई, उनकी स्किन डैमेज हो गई, इट्स नॉट गोइंग टू रिपेयर सून। और इसके अलावा समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर किसी की स्किन डैमेज हो गई है सन की वजह से, हीट की वजह से, तो वो कभी भी कम्प्लीटली रिस्टोर नहीं होती, सम फ्लॉज विल ऑलवेज रिमेन्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी रिलाई ऑन आवर मेकअप प्रोडक्ट्स SPF टू प्रोटेक्ट आवर स्किन। हम अपना मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी SPF होता है अराउंड 50 to 30, और इसी तरह से डिफरेंट फाउंडेशंस हैं जिनके अंदर ऑलरेडी SPF है और हम उन्हें अप्लाई कर रहे होते हैं, और इसी तरह से कॉम्पैक्ट पाउडर्स है डिफरेंट विद SPF अराउंड 50 to 30, और हम उन्हें अप्लाई कर रहे होते हैं एंड हम अज्यूम कर लेते हैं कि इट्स गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर स्किन completely from harmful rays of sun and heat, जबकि ऐसा नहीं होता। If you want to protect your skin completely, you must have to apply your sunscreen separately on the last layer of your each and every makeup and skincare product. Short, you have to take care of few things while you are applying your sunscreen. सबसे पहली बात तो ये है कि आपका सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम और हाइब्रिड होना चाहिए। आपका सनस्क्रीन आपको UVA UVB रेस से प्रोटेक्ट करना चाहिए, और इसके अलावा आपका सनस्क्रीन फिजिकल और केमिकल दोनों होना चाहिए। और इसके अलावा आपको आपका सनस्क्रीन एटलीस्ट 3 फिंगर लेंथ तो मस्ट अप्लाई करना चाहिए, और इसके साथ साथ रीअप्लाई भी ज़रूर करना चाहिए एवरी 2 to 3 आवर्स, ताकि वो आपकी स्किन को मैक्सिमम और कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। तो आपका सनस्क्रीन हर जगह अप्लाई करके रखना है व्हाइल यू आर एट होम और आउटसाइड योर होम, क्योंकि सनरेज हर जगह आपकी स्किन को डैमेज कर रहे होते हैं, घर से बाहर हर जगह पर। You must have to apply your sunscreen 20 minutes before going outside. सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद भी आपको डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ सन और हीट अवॉइड करना है। You must have to avoid, चाहे आप कोई शेल्टर ले लें, चाहे किसी और चीज़ से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करें, अम्ब्रेला और एनीथिंग एल्स। You are not going to rely on the SPF of your makeup products. आपको अपना सनस्क्रीन लास्ट लेयर में ज़रूर अप्लाई करना है ओवर एनी मेकअप और स्किन केयर प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। आई होप इट माइट हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।